वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यार पिछला वीडियो को देखकर तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या काम होता है, क्या ज़रूरत होती है। तो आज हमें पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है जो कि है लेजिस्लेटिव, जिसे कि पार्लियामेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यार जो भी नियम कानून बनता है ना वो पार्लियामेंट में ही बनता है, इसलिए लेजिस्लेटिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पार्लियामेंट ही है। यार पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखे थे मंडल कमीशन का, तो क्या मंडल कमीशन का डिसीजन पार्लियामेंट में लिया गया था? नहीं भाई, उसे तो कोई और ने सजेस्ट किया था, लेकिन उसे नियम बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए ये तो पार्लियामेंट ही डिसाइड किया। कोई भी नियम को लेकर के जब तक पार्लियामेंट रेडी नहीं होगा तब तक वो नियम नहीं बनेगा, चाहे किसी का ज़बरदस्त प्रेशर ही क्यों ना पड़ रहा हो। तुमने उस एग्जाम्पल में भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से पूछने के बाद ही उसे एक नियम बनाए। अच्छा, एग्जाम्पल से तो समझ लिया, अब चलो हम लोग ये जानते हैं कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो यार, डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या होता है? वैसा कंट्री जिसे जनता चला रहा है, मतलब कंट्री के लोग चला रहे हैं, उसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। वैसा कंट्री जिसमें लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होता हो उसे कहते हैं। जिसमें हर डिसीजन जनता के अनुसार लिया जाए। तो भाई सारे जनता को तो एक जगह इकट्ठा करके सबका राय पूछना तो संभव नहीं है, इसलिए एक देश को अलग अलग टुकड़ा में बांट दिया गया। देश तो एक ही रहेगा लेकिन उसे छोटा छोटा कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया। हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टी के लोग खड़ा होंगे रिप्रेजेंटेटिव की तरह। अब दोनों में से जिसको लोग ज़्यादा वोट देंगे वही जीतेगा। लोग उसी को वोट देंगे जिससे लगेगा कि हाँ ये आदमी हमारे लिए काम करेगा, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही डिसीजन लेगा, मेरे जगह में ये आदमी बिल्कुल सही है, ऐसा कह के लोग वोट देंगे। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो उस कंस्टिट्यूएंसी का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से देश में जितना भी कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक जगह जमा करके उनका राय लिया जाए तो जनता के फेवर में तो होगा ही। जनता जैसा चाहेगी वे लोग वैसा ही डिसीजन लेंगे। और हाँ, जितने भी कंस्टिट्यूएंसी के लीडर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना भाई, सारे लोग पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीजन लेगा ना भाई, वो डिसीजन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही लिया जाएगा। अब कोई भी डिसीजन जनता के द्वारा लिया जा रहा है, इसका मतलब कंट्री डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। इतना मैं लंबा चौड़ा तुम्हें एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। बाकी तो यही समझाना था कि कोई भी कंट्री को डेमोक्रेटिक तभी कहेंगे जब उसका हर डिसीजन लोगों के द्वारा लिया जाए। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप से तो लोगों के द्वारा पार्लियामेंट से लिया ही ना जा रहा है भाई, इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यार जैसे पूरे देश में पार्लियामेंट होता है, इसी तरीके से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसमें पूरा स्टेट का डेवलपमेंट के बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो अब हम जानेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास कितना ताकत है। पार्लियामेंट में एक तरह से बोला जाए तो पूरे देश के लोग बैठे हैं, लोग नहीं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो फिर पावर तो ज़्यादा होना ही चाहिए भाई। पार्लियामेंट कोई भी नया नियम बना सकता है जिससे कि जनता का भलाई हो सके। कोई भी नियम हो सके ये बना सकता है, या फिर कोई नियम को मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे कि पुराने समय में वो नियम सही था लेकिन अब सही नहीं है, इसमें थोड़ा बदलाव का ज़रूरत है, तो वैसा नियम को ये लोग बदल भी सकते हैं, इतना पावर है। या तो पुराना नियम है उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। बाप रे बाप, पहले से कोई भी नियम कानून बना हुआ है उसे ख़त्म करके उसके जगह में नया नियम बना सकते हैं, इतना ज़्यादा पावर। हाँ भाई, कोई भी नया नियम बना सकता है, पुराना नियम को बदल सकता है, या फिर कोई भी नियम को ख़त्म कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, मिटा सकता है। इसका सेकंड पावर देखो, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हू रन द गवर्नमेंट।
देश को जो चला रहा है ना, उसके ऊपर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। जैसे कि पीएम, होम मिनिस्टर और जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सारे मिनिस्टर को पार्लियामेंट चाहे तो हटा सकता है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत हटा सकता है। पीएम को भी हटा सकता है, प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। हाँ भाई, जब तक पार्लियामेंट ये लोगों को सपोर्ट करता रहेगा ना, तब तक ही पीएम, होम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर रह जाएंगे। अगर पार्लियामेंट अपना सपोर्ट छोड़ दिया ना, तब तो ये आम आदमी बन जाएंगे। यदि पार्लियामेंट बोलने लगे कि ये जो पीएम है, होम मिनिस्टर है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इससे हम लोग खुश नहीं हैं, इसे हम लोग हटाना चाहते हैं और इसके जगह में दूसरा प्राइम मिनिस्टर लोग रखना चाहते हैं, तो तुरंत ये सब कर सकता है। इतना कंट्रोल है इसके पास। मतलब जितना भी मंत्री सब रहता है, सबका लगाम पार्लियामेंट के पास ही है। जब मन करे तब लगाम खींच दिया। थर्ड पावर को देखो यार, जितना भी पैसा, देश का जितना भी पैसा होता है ना, उसमें पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। जैसे कि रोड टैक्स, लैंड टैक्स, इनकम टैक्स, अलग अलग टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, तो उन पैसा में पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है। पार्लियामेंट बोले ना कि बाबू उधर पैसा ज़्यादा खर्चा करने का नहीं, पैसा उस फील्ड में खर्चा करना नहीं है, पैसा एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट को एजुकेशन फील्ड में ही पैसा खर्चा करना होगा, इधर उधर नहीं। एक तरह से देखा जाए तो पूरा देश पार्लियामेंट में ही टिका हुआ है। पार्लियामेंट जो चाहेगा वही होगा। पार्लियामेंट के पास बहुत ताकत होता है। और एक चीज़, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है। एक हाउस का नाम है लोकसभा, दूसरा का नाम है राज्यसभा। भाई मैं दोनों का 5 डिफरेंस बताऊंगा, एकदम टॉप का डिफरेंस रहेगा। देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट। लोकसभा लोगों के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा लोकसभा के मेंबर के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं। लोकसभा लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, राज्यसभा इनडायरेक्टली। और लोकसभा का लाइफ 5 साल का होता है और राज्यसभा का लाइफ 6 साल का होता है। लोकसभा में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना भाई, उनका पावर सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद वो भी आम आदमी बन जाते हैं। यार एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन ना वो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट का एक हिस्सा ज़रूर है, क्योंकि कोई भी नियम बनाने में प्रेसिडेंट का भी हाथ होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बज गई होगी कि यार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा पढ़े, तो दोनों सभा में ज़्यादा पावरफुल कौन सा हाउस है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। लेकिन यार तुम्हारे दिमाग में एक तर्क भी आ गया होगा कि यार राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, तो राज्यसभा ही ज़्यादा पावरफुल होगा, लोकसभा तो लोअर हाउस है, तो कैसे पावरफुल होगा। नहीं यार, तुम बिल्कुल गलत हो। राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल लोकसभा है। भले ही इसे लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकसभा ही होता है, क्योंकि लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, सारा मेंबर को लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। भाई लोकसभा पावरफुल होता है या फिर राज्यसभा, इसके बारे में मैं अभी 3 पॉइंट बताऊँगा। तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना यार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लोकसभा का मेंबर लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और राज्यसभा के मेंबर को लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है। सेकंड चीज़, जितने भी मनी बिल होते हैं ना भाई, पैसा वाला बिल होते हैं, तो उसके बारे में डिसीजन लेना होता है, तो बस वो लोकसभा तक ही डिसीजन लिया जाता है, राज्यसभा तक सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए पहुंचाया जाता है। मतलब इसमें कुछ सलाह देना है तो मुझे दे सकते हो। लोकसभा चाहे तो उसके सलाह को मान सकता है या फिर नेगलेक्ट भी कर सकता है। इसमें राज्यसभा का कोई पावर नहीं रहता। थर्ड पॉइंट ये है कि जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सारे लोकसभा के कंट्रोल में होते हैं। मतलब पीएम हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर सब हो गए, होम मिनिस्टर सब, ये सब यार लोकसभा के कंट्रोल में होता है। लोकसभा कभी भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर सब होते हैं, सारे मिनिस्टर को हटा सकते हैं।
क्योंकि इनके पास जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना, सारे मिनिस्टर का लगाम होते हैं, जब चाहें तब लगाम खींच सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के पास कोई ऐसा पावर नहीं होता जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ये सब को हटा सके। तो भाई आई होप तुम्हें सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है। लेजिस्लेटिव का तो राम नाम सत्य हो गया। अब कल एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। तो चलो यार, आज के लिए तो बस इतना ही। कल प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और जितना भी होम मिनिस्टर ये सब के बारे में पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेने का, सिविल सर्वेंट लोग भी एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। तो चलो बाय, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक लाइक ठोक देना और एक अच्छा सा ज़रूर से कमेंट कर देना। चलो बाय।